सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आने का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। सॉरी मेरा गला कुछ थोड़ा सा ख़राब है, तो आप तक शायद आवाज़ पहुँच सके या ना पहुँच सके। तो मैं आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के जो हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ तक तशरीफ़ लेके आए। यहाँ तक आने के लिए आप सब लोगों को गाड़ी की ज़रूरत पड़ी है, 4 पहियों की ज़रूरत पड़ी है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो खुद 2 टांगों पे चल के यहाँ तक आया हो। 4 पहियों पे चल के आप लोग यहाँ तक आए। डिसेबल होना कोई बुरी बात नहीं है। डिसेबल को घर में एक्सेप्ट करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैं ये नहीं चाहती, अभी यहाँ पे जितने लोगों ने बात की है, हर बंदे ने हमें डिसेबल कहा है। हम डिसेबल नहीं हैं। मैं अपनी बात आपको बताऊंगी, मैं आप सब लोगों से ज़्यादा काम करती हूँ। मैं 2005 अर्थक्वेक में मेरी स्पाइनल इंजरी हो गई थी। मैं घर के नीचे आ गई थी। उसके बाद में हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए मैं घर से बाहर हो गई। मैं आज तक वापस अपने घर नहीं जा सकी। मैं जाती हूँ मेहमान के तौर पे, मगर जब मैं जितने साल में हॉस्पिटल में रही हूँ, मुझे एक ही बात मुझे हमेशा याद करवाती थी कि जब मैं चल रही थी तो मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत थी। आज जब मुझे 6 साल हो गए, जब मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, मगर मुझे वो जगह, वो मुकाम मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए। लड़की होना, डिसेबल होना, ये किसी के बस की बात नहीं है, मगर एक्सेप्ट करना, माशरे को, हमारे घर वालों को एक्सेप्ट करना, ये आप सब की जिम्मेदारी है। मैं इस दुख के साथ कह रही हूँ, मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को आज पहली दफ़ा मिल रही हूँ, और मैं लोगों के चेहरे देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं मेरे चेहरे को। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि इन बच्चों के चेहरों पे कभी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। मैं बहुत खुश आई थी, मैं इस्लामाबाद से सुबह से ट्रैवल करके यहाँ पहुँची हूँ, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है ये इस बात की। मैं आपको अल्फाज नहीं बयान कर सकती कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैं हाशिर से बात कर रही थी, ये बच्चा बैठा हुआ है, मैंने उसको कहा है आप पढ़ रहे हो? वो कहता है नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता मैं माजूर हूँ। ये बात उसके घर वालों ने उसके माइंड में ये बात डाली है। क्यों डाली है? वो बच्चा डिसेबल नहीं है, अभी वो 10 साल का बच्चा है। जब आप माँ बाप, सबसे पहली जो गोद होती है वो माँ और बाप होते हैं। माशरा कोई किसी को घर में ला के प्लेट में कोई किसी को नहीं देता, कोई सियासतदान यहाँ पे घर में ला के कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को पैसे ला के नहीं देता। जब आपके माँ बाप जब ये चीज़ नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा बंदा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। 2008 के पहले सेमिनार में मैं इस्लामाबाद में चली गई, इस्लामाबाद के क्लब में। जब मैं वहाँ पे देख रही थी कि स्पाइनल की कोई सेमिनार हो रहा था, मैंने देखा वहाँ पे व्हीलचेयर भी लड़कियाँ जो हमें ट्रेनिंग दे रही थी, तो मैंने कहा ये मेरे साथ की व्हीलचेयर है, मैं उस पर बैठी हूँ, मैं क्यों नहीं बैठी हुई, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। उसके बाद मैं जॉब कर रही हूँ, सरकारी जॉब कर रही हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जॉब कर रही हूँ एक असिस्टेंट के तौर में। उसके बाद मैं अब मैडम की जगह में आई हूँ। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती, मगर मेरी कोशिश ये है कि मैं इंशाअल्लाह ये जो लोग ये बच्चे बैठे हुए, मैं इनके चेहरों पे वो मुस्कुराहट लेके लाना चाहती हूँ जो मेरे चेहरे पे खुद होती है, जो मैं खुद खुश रहती हूँ। मुझे कभी भी मैंने ये बात नहीं सोची। मुझे दुख उस दिन हुआ था जब मेरे अबू की डेथ हो गई थी, जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के कुछ साल मेरे पीछे वक़्फ़ कर दिए थे, मगर मेरी सपोर्ट मेरे घर वाले थे। मुझे कभी भी किस बात का महसूस नहीं किया कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, व्हीलचेयर यूज़र हूँ। वाई? किस बात के लिए? आप लोग घर बना रहे हैं, आप लोग रोड बना रहे हैं, आप लोग मॉल बना रहे हैं, आप लोग स्कूल बना रहे हैं, किसी के लिए कोई जगह नहीं बना रही। डिसेबल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। स्कूल में आप लोग जाओ, टीचर से आप बात करो। यहाँ अभी कोई टीचर साहब बाहर बैठे बात कर रहे थे, आपके रवैये। मैं खुद पढ़ती हूँ, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, मैं खुद जाती हूँ, मगर वहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए उन्होंने तालीम फ्री की हुई है। उन्होंने ऐसी ऐसी जगह बनाई हुई है। इस्लामाबाद कोई इतना दूर नहीं है, आप लोग वहाँ जाते हैं, सुबह शाम जाते होंगे, आप लोगों का आना जाना होगा वहाँ पे। आप लोग देखें हमारा कश्मीर, मैं रोड से आते हुए देख रही थी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इस्लामाबाद के रोड से यहाँ के रोड अच्छे हैं, यहाँ के लोगों में नॉलेज है, एहसास है, मगर थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। हम अपने बच्चों को ये बात सिखाते ही नहीं है कि डिसेबल क्या है। एक बच्चा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब है, आप उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसको माजूर कह देते हैं। वजह सब्र करना, ज़िंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है।
ये बच्चे देखें, ये वाली बच्ची देखें आप, ये बच्ची देखें, वो बच्चा देखें आप। ये हम सब की जिम्मेदारी है, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। मगर सबसे जो पहली बात है वो आपकी माँ बाप है, आपके बहन भाई हैं। आप अपने घर में ये चीज़, ये अल्फाज ख़त्म कर दें। आप अपने बच्चे को लेके जाएं, मुश्किल है, बहुत परेशानी होती है इस बात की कि आप अपने बच्चे को दूर तक कैसे लेके जाएं। मगर कुछ वक्त आपकी ज़िंदगी के परेशानी के हाल में गुजरेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। आज जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, ये लोग बैठे, क्यों नहीं बैठ सकते ये लोग? वजह क्यों नहीं पढ़ के आ सकते? मैं यहाँ पे किसी की तालियों के शोज के लिए सुनने के लिए नहीं आई हूँ, ना मैं तकरीर करने के लिए आई हूँ। मैं ये बताने चाह रही हूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये जो बड़े लोग हैं, इनकी व्हीलचेयर के मैं हाल देख रही हूँ, इन लोगों की पोजीशन में देख रही हूँ। मुझे दुख हो रहा है इस बात का, इनके घर वाले इनके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मैं किसी को देने के, मैं ये नहीं कह सकती मैं किसी को पैसे दूंगी, मैं किसी को व्हीलचेयर दूंगी, या मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, मगर मैं आप लोगों का साथ तो दे सकती हूँ ना। मैं आपके माँ बाप को आपकी वो बात तो सिखा सकती हूँ कि आपके बच्चे को चाहिए क्या। आप नहीं कमा सकते, आप घर में एक छोटी सी दुकान डाल लें। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है ना जो घर का वाहिद बंदा है जो डिसेबल हो गया है, उसके बहन भाई होंगे, उसके माँ बाप होंगे, उसकी और औलाद तो होगी ना। वो अपने एक घर का जो अफराद है उसको एक दुकान डाल के दे दें, बगैर चौराहे में डालने के, उसको मांगने के अलावा उसको दुकान डाल के दे दें। आप उसको टेलर का काम दे दें, किसी के साथ छोड़ दें, वो बाइक सीख ले। मैं अपनी व्हीलचेयर का काम कभी कभार खुद करती हूँ। अख्तर साहब है ये जो वाहिद है ऐसा इंसान है कि जो सारी दुनिया के लिए इतने काम करता है कि मैं इसकी मिसाल नहीं दे सकती। 19 साल हो गए ये बंदा हमारे साथ है। ये कल मेरे साथ रहा है पूरा दिन, मेरी व्हीलचेयर का काम कर रहा था, और इसके पास बैग था वो मैं नहीं उठा सकती, और ये कश्मीर के हर कोने में लोगों तक माल पहुंचाता है। बीरकोट की एक लड़की अभी निर में पड़ी हुई है, वो कोई स्पाइनल इंजरी नहीं थी उसकी, कोई ऐसा मसला नहीं था, सिर्फ उसकी ये टांग टूट गई थी। उसके घर में मैं कह रही हूँ कि इतनी जाहिलियत थी कि वो टांग की हड्डी बाहर निकल के उसको इतने बड़े बड़े बेड सोल हो गए। ये बंदा है, मर्द है, वो उस औरत की ड्रेसिंग करता है। ये मेरे घर से रात को मगरिब के टाइम गए जाके इसने उस औरत की ड्रेसिंग की है। इसको हम कुछ भी नहीं देते, चिरागे मंजर वाले कोई पैसे नहीं देते, कोई तंजीम इसको कोई पैसे नहीं देती, मैं इसको कुछ भी नहीं देती। मेरी व्हीलचेयर ठीक करने के लिए मुझे 5,000 चाहिए होता है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10,000 गाड़ी के लिए चाहिए होता है। मगर मैं ये नहीं सोचा मुझे यहाँ आने के लिए मुझे 10,000 कहाँ से आएगा। मैं इन लोगों के लिए आई हूँ, मैं आप लोगों तक ये बात लेके आई हूँ कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, किसने बैठाया हुआ है? हमने बैठाया हुआ है, अवाम ने बैठाया हुआ है। सियासत है, हमें सियासत से कौन क्या करता है हमें कुछ नहीं पता। आप लोगों ने रोड्स बनाई, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। आप लोग स्कूल बनाए, हमारे लिए जगह बनाए, आप लोग हॉस्पिटल बनाए, वहाँ के माहौल में हम लोगों को वहाँ पे रैंप बनाए ऐसे। वहाँ के लोगों में डफ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड लोग हैं। हॉस्पिटल में आप चले जाएं, ब्लाइंड लोग वहाँ जाके उनको क्या बताएंगे हम क्या करने के लिए आए हैं। जो डफ लोग हैं उनका कुछ पता नहीं है ये लोग क्या करने के लिए यहाँ पे आए हुए। माना कश्मीर में बहुत बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किलात है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपने घर के अंदर बंद करके रखते हैं। सॉरी, वक्त बहुत कम है, मेरे पास बातें बहुत ज़्यादा हैं। मैं आप सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, मेरी बात सुनी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती रहेगी, मगर अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, ये बहुत कीमती चीज़ें, इनको ज़ाया नहीं करें। मेरी यही दरख्वास्त आप लोगों से। थैंक यू।